इसराइल ने ईरान पे 200 बिटकॉइन से हमला कर दिया, सर अब क्या करें, पोर्टफोलियो बेच दें? बेच दो। सर ईरान का ट्वीट आया कि वो 400 बिटकॉइन से इसराइल पे हमला करने जा रहे हैं, मार्केट गिरेगी ना, सर क्या करें, बेच दें? बेच दो। तुम बेचोगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, हमें भी पनौती डाली हुई है, यकीन करें। ये देखें, अल्लाह का वास्ता है, आप लोग बेचें, आप बेचेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। आप लोगों को जो चीज़ दिखा दी जाती है, आप लोगों को लगता है वही हो रहा है। इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है, मार्केट नीचे। ईरान ने अब इसराइल पे रिटेलिएट करना है, वो और ज़्यादा मार्केट को नीचे लेके जाएगा। खुदा के बंदो, हमारे वॉलेट से तो चीज़ें नहीं निकाल के लेके जा रहे ना। चलो फ्यूचर्स वाले तो पैनिक हो, समझ आती है, लॉन्ग लिया हुआ था मार्केट शॉर्ट होगी, शॉर्ट लिया हुआ था मार्केट लॉन्ग होगी, उनकी तो समझ आती है। स्पॉट वालों को कैसा पैनिक? आपकी तो चीज़ें आपकी होल्डिंग में हैं, आपके तो टारगेट 10x के हैं ना, या 10x प्लस के हैं, वो तो मिलने आपको टॉप पे जाके। जब आल्ट्स में पैसा आएगा और वो पुश करेगा बीटीसी डोमिनेंस को, वो अंडर 50 आएगी, 40 तक भी जानी है, मेरा मानना है 40 तक जाएगी, मैं तो एग्जिट तब करूंगा। जो मेरे साथ लोग करेक्टेड हैं वो भी इन्वेस्टर माइंड से हैं, वो भी अराउंड 40, 42, 38 इस एरिया में एग्जिट करेंगे। आप लोग फ्यूचर्स वाले हैं, आप लोग पैनिक करते हैं। और यकीन करें, सारा दिन इनबॉक्स की ऐसी तैसी की हुई होती थी, मैंने तो अपनी जान छुड़ाई है, मैंने व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिया पब्लिक। टेलीग्राम पे आओ, जब दिल करेगा रिप्लाई करेंगे, इंस्टा पे आओ, जब दिल करेगा रिप्लाई करेंगे। मंजन हम बेचते नहीं हैं कि हमें टेंशन हो यार, व्हाट्सएप तो ऑन रखना था, इधर तो मेंबर नहीं आना था, यहाँ से तो प्रीमियम में लेके जाना था, इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं, उड़ा दिया। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। क्या यही असल वजह है मार्केट के ड्रॉप होने की? क्या मार्केट ईरान इसराइल की वजह से जो है वो ड्रॉप हो रही है? वो तो 2024 हमने सारा देखा, इसराइल ईरान वाली भी हम लोगों ने स्ट्राइक्स देखी, उसके बाद यूक्रेन रशिया वाली भी देखी, मार्केट थोड़ी सी नीचे आती थी, उसके बाद मार्केट फिर आसमान पे। अब सेम यही होगा, 3-4 दिन बाद आपका जो है वो रेट कट है। रेट कट होगा या रेट कट नहीं होगा, ये बेसिकली रेट कट के लिए तो प्लेटफॉर्म नहीं सेट किया जा रहा। सीपीआई डाटा तो अच्छा आया था, पीपीआई डाटा भी अच्छा आया था, लेकिन 2 डाटा ऐसे थे जो अच्छे नहीं आए थे मार्केट को यहाँ तक लेके आने में, उन्हीं का हाल है। वो कौन से थे? 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और 30 ईयर बॉन्ड यील्ड। उनको देखते हुए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हुआ मार्केट से, उन्होंने गेन वैसे किए हुए थे, वो मार्केट से हो गए आउट। क्योंकि 10 ईयर 30 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो डाटा आए हैं और जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है, प्रीवियस से ज़्यादा आई है, ठीक है, फोकास्ट से कम है, प्रीवियस से ज़्यादा है 2.4 पे। और तकरीबन पिछला एक वीक जो है आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स जितने भी डाटा आते रहे रिलेटेड टू लेबर मार्केट, वो शो कर रहे हैं लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में फेड्स को रेट नहीं कट करना चाहिए। दूसरा आपका जो है वो सीएमई ग्रुप की भी जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, उनका भी कहना है कि 99.7% रेट कट नहीं होगा, 0.3% उल्टा रेट हाइक होगा, ये डेटास कह रहे हैं, ठीक है। अब बीच में क्या है, इसके बीच में एक है ट्विस्ट। उस ट्विस्ट की बेस पे जो है वो हम एनालिसिस नहीं कर सकते, हाँ प्रिडिक्शन दे सकते हैं हम। वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि ट्रंप ने रीफाइनेंसिंग करवानी है 36 ट्रिलियन पिछला, उसके बाद 2.8 मोर ऐड हो गया उसमें, ठीक है, ये फिगर 38 की तरफ चला गया। और ये रीफाइनेंसिंग करवानी है इसी साल में 2025 में, जिसमें से ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन का जो है वो इसी में जून में रीफाइनेंसिंग होनी है। हर हाल में 30 जून से पहले पहले रीफाइनेंसिंग होनी है, और वो कम से कम रेट पे वो करवाना चाहेगा। अच्छा, ऐसा कोई अल्लाह माफ़ करे कोई हदीस नहीं है, पत्थर पे लकीर नहीं है कि कम रेट पे रीफाइनेंसिंग हो, पहले भी ज़्यादा रेट्स पे भी होती रही है, ठीक है। तो वो इकोनॉमी के हिसाब से, वो जितनी डिमांड उस हिसाब से, तो पैसा तो जो है वो रीफाइनेंस तो करवाना है। अब देखते हैं कम रेट पे करवाता है आया इसी रेट पे करवाता है, ये है एक बीच में ट्विस्ट। अगर ट्रंप ने कोई जोर लगा लिया, इन्फ्लुएंस आ गया ट्रंप का, तो हमें रेट कट देखने को मिल जाएगा और मार्केट वहाँ से आपकी टू द मून। अगर रेट कट नहीं होता तो क्या होगा? अगर वाकई ही फेड जो है वो डाटा को देखते हुए चलता है और रेट कट अगले महीनों में ले जाता है जुलाई अगस्त की तरफ, तो क्या होगा मार्केट का? तो मार्केट का कुछ नहीं होगा, मार्केट तब भी आपकी पंप करेगी, लेकिन नॉर्मल पेस पे, उस तरीके से नहीं जो रेट कट के बाद करनी चाहिए थी मार्केट को। क्यों? तब क्यों पंप करेगी? तब तो बैड न्यूज़ होगी, उल्टा मार्केट को गिरना चाहिए। बैड न्यूज़ नहीं होगी भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना। अब ये जो इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट्स थे और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था मार्केट से, वो लूज हुआ 10 ईयर और 30 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखते हुए, वो लोग मार्केट से निकल गए। जब रेट कट होगा, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, लेट्स से रेट कट नहीं होता, चीज़ें नॉर्मलाइज होगी, वो फिर पैसा इंजेक्ट करेंगे, मार्केट फिर भी ऊपर जाएगी। हाँ, अगर रेट कट हो गया तो ज़्यादा पैसा इंजेक्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, समझ गए ना, तो मार्केट आपकी फिर भी ऊपर जाएगी। ये बेसिकली इन्वेस्टर आपका आउट हुआ है, उस वजह से मार्केट आपकी जो है हल्की फुल्की जितनी भी है डोमिनेंस, फिर वही जो है 1% के अंदर अंदर घूम रही है, 1% ऊपर जाती है, आर्ट्स वापस आपकी वीकली सपोर्ट पे, उसके बाद वो 1% नीचे आती है, आर्ट्स में फिर आपको 30-30% पंप देखने को मिल जाता है। द थिंग इज़ कि हम इसमें पोजीशन कटिंग क्यों नहीं कर लेते? 30% जो आर्ट्स में पंप आता है, तो मसला सारा ये होता है, जैसे ही आती है डोमिनेंस उस सपोर्ट लाइन पे, हमें एक वाइब आती है कि यार ये यहाँ से जो है, जैसे एक बेयर फ्लैग बना था वो ब्रेक हुआ,
हमने नहीं कटिंग की कि यार ये मजीद यहाँ से टैंक करेगी, उसके बाद कोई ना कोई शुरली छोड़ी जाती है मार्केट में, वो फिर वापस अपने उसी पैटर्न में फिर वापस जाके 64 पॉइंट समथिंग पे ठहर जाती है। फिर इसी तरह एक वीक स्लो 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 नीचे आती है, हमें एक वीक बुलिश करती है, आल्ट फिर पंप होते हैं, उसके बाद हम खुशी मनाते हैं कि जनाब बस अब स्पोर्ट लाइन से नीचे जाएगी ये, अब आल्ट सीजन आ जाएगा। उसके बाद फिर कोई ना कोई पनौती लगती है, उसके बाद मार्केट फिर दोबारा वापस 64.7 64.8 की तरफ डोमिनेंस, और फिर हमारे जो है ये बरसाती मेंढक निकल आते हैं। खासतौर पे स्पेशली मेरे हेटर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, अब तो इंस्टा पे भी मिलते हैं, उसके बाद टेलीग्राम पे भी मिलते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप अब बंद हो गया, उनके पास कोई रास्ते नहीं है, व्हाट्सएप पे आते थे डायरेक्ट, जो दिल करता था गालम गलौज देते थे। पहले मैं चुप करके ब्लॉक कर देता था, लेकिन अब मैं, अच्छा मेरी आपको कोई रिकॉर्डिंग सुनने को मिल जाए तो अवॉइड कीजिएगा उसको, ठीक है, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी जिसको कहते हैं ना सलावात, तो वो सुनाई गई होंगी उनको, हेटर्स को तंग आ गया था, एग्जॉस्ट हो गया था मैं। तो मेरी ऐसी कोई वॉइस कोई वीडियो आपको मिले, अव्वल तो बेशर्मी से कोई लगाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसी को पड़ी होंगी या उसके घर वालों को पड़ी होंगी, क्योंकि उंगली करते हैं तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पूरा बाजू दिया जाए, ठीक है। और नो ऑफेंड टू माई फॉलोअर्स इस तरह के गंदे इशारे करने पे, तो ज़रूरी हो जाता है कभी कभी ना, आपका वो एक लेवल ऑफ पेशेंस, लेवल ऑफ टॉलरेंस जब आपका वो ब्रेकआउट कर जाता है ना, फिर आपको करना पड़ता है। तो ये व्हाट्सएप पे भी तंग करते थे, अब इंस्टा पे भी, टेलीग्राम पे भी, टिकटॉक के डीएम में, कमेंट बॉक्स में ये अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं। ये बेसिकली हैं गैम्बलर्स, फ्यूचर्स वाले, इनका कसूर नहीं है, ठीक है। तो ये जिनको हम वो अपने चैनल में बोलते हैं ना, ये निबा निबी बच्चों के पास जाते हैं, उनको भी चोरी करने पे जो है, अपने घर में डाका डालने पे जो है वो मजबूर करते हैं ये, ठीक है। $150 अम्मा ने कहा दही लिया, वो पैसे डाल दिए क्रिप्टो में, ठीक है। जेएस बुलिश है, चलो जनाब हम भी लॉन्ग कर दें, कोई ना कोई मार्केट में फिर कोई इसी तरह की कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई, जनाब इसराइल ने 200 बिटकॉइन से हमला कर दिया, जनाब ईरान पे, मार्केट नीचे आ गई, चलो अब जेएस को गालियां दो, पैसे तो दही के थे, अम्मा ने भेजा था दही लेने, मेहमान आए हुए थे, अब इसको गालियां दो, क्या पता हमारे पैसे रिकवर हो जाएं। तो पहले मैं बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब मैं खरी खरी सुना देता हूँ आगे से, ठीक है। तो मेरी कोई ऐसी वॉइस कोई रिकॉर्डिंग या ऐसी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिले, उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि एक भाई साहब हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, वो मेरे ऊपर केस करना चाह रहे हैं। उनका मानना यह है कि मैंने बिटकॉइन में क्यों नहीं इन्वेस्ट करवाया अपनी कम्युनिटी को, और मैंने आल्ट्स में क्यों, लो कैप में, मिड कैप्स में, इनमें मैंने क्यों इन्वेस्ट करवाया। मेरा मसला, मेरी कम्युनिटी, तेरे को मेरा प्राज जो होता है तू कर ले, ठीक है। मैं तो कहता हूँ ये केस ऑन हो, और ये फिर इसको आपका भाई लेके जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे अमेक्सा में, अमेक्सा वाले समझते थे पाकिस्तान में बैठा है, एक पसमानदा इलाके में बैठा हुआ है, उस सिटी से, छोटे से सिटी से है, ये हम तक कहाँ पहुँचेगा। हम लोगों ने दुनिया हिला के रख दी थी, मैंने और मेरे कम्युनिटी वालों ने, पूरा पुर्तगाल एम्बेसी, यूएई एम्बेसी, तुर्की एम्बेसी, हम लोगों ने हिला के रख दी थी। 24 घंटे के अंदर अंदर लिस्बन पुलिस ऐसे एक्टिव की थी, हम लोगों ने अपना पैसा निकाल के लेके आए थे हम, ठीक है, एक एक डॉलर अपना निकाल के लेके आए थे। तो डोंट वरी मेरा बेटा, आप ये शुरू करें, फिर देखें इंटरनेशनली आपका भाई इसको कैसे हाईलाइट करता है। ये जो पेड ग्रुप्स और ये मंजन वाला जो ये रोल है ना, ये एक ही दफ़ा ख़त्म हो जाएगा। एनीवेज हम स्क्रीन पे चलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं, कुछ टेक्निकल्स, उसमें आपको क्या मिलता है देखने को, क्या वजूहत है मार्केट को नीचे लेके गई हैं, हमारे लिए इसमें क्या है, कब मार्केट स्टेबल होगी। कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं, कुछ चार्ट, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें देख लेते हैं। कोशिश करते हैं मनी सप्लाई के बारे में आपको बताया जाए, M2 मनी सप्लाई वो क्या है, कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा स्क्रीन पे चलते हैं, आ जाए साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन। अच्छा जी, आपको बताते हैं वजह क्या थी जी, वजह क्या थी। आपको लगता है जनाब वजह क्या है, वजह है आपके ईरान इसराइल वार, ठीक है। जबकि ये वजह नहीं है, ये 30 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, ये डाटा, ठीक है, 12 को तभी से गिरना शुरू हुई ना बेसिकली, यहाँ से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, ये डाटा, ठीक है, ये नीचे बिड प्राइसेस हैं, और ये आपकी जो है वो आरआर आ गया, ठीक है, ये यील्ड कह लें इसको। अभी यहाँ चार्ट्स पे चल के ये जो आपका इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर के लिए ये डाटास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी नज़र में ये डाटा कुछ नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर की नज़र में ये बहुत कुछ है, राइट। अभी जिस तरह आज डाटा हमारे पास आया है वो है प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, ठीक है। कंज्यूमर के सेंटीमेंट क्या है, ये बेसिकली स्पेंडिंग्स को बताते हैं कि स्पेंडिंग्स के बारे में क्या कहना है कंज्यूमर का ना, ठीक है, क्या हो सकती है, ठीक है, आने वाले जो है वो एक साल में स्पेंडिंग कहाँ जा सकती है, वो 60.5 तक जा सकती है, ये सेंटीमेंट्स बताते हैं। फोरकास्ट था 53.5 तक, प्रीवियस था 52.2, राइट। तो स्पेंडिंग बढ़ सकती है, क्यों बढ़ सकती है स्पेंडिंग, किस बेस पे वो ये सेंटीमेंट्स बिल्ड हो रहे हैं भाई। पैसा आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, रेट कट से, QE से, ठीक है, तो ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है। अच्छा नेक्स्ट है जी प्रीलिम यूएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्या है अगले एक साल की, तो वो एक्सपेक्टेशन है कि 5.1 पर, मतलब डिक्रीज का जो है वो बेसिकली सेंटीमेंट ये है। ये एक पॉपुलेशन साइज लिया जाता है, उनके ऊपर जो है वो फिर ये एनालिसिस किया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आ जाते हैं रेट कट होगा कि नहीं होगा। स्टिल हमारा CME ग्रुप का कहना है डाटा की बेस पे कि नहीं होगा, वही ट्रंप वाला ट्विस्ट पॉइंट है, वो कर जाए तो कर जाए। उसके बाद आपको दिखाते हैं एक ये चार्ट है, ठीक है, ये आपका बेसिकली M2 सप्लाई जो है मनी सप्लाई, उसको बताता है जब मनी सप्लाई आती है। अब ये बेसिकली इसके अंदर अभी US का नहीं, जो QE है आपकी बेसिकली वो नहीं हुई, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ से देखते जाएं साइड पे, ये सारी चीज़ें आपको बताता जाएगा, इनको थोड़ा सा स्क्रॉल किया करें, ठीक है। तो यहाँ से आपको जनाब ग्लोबल M2 ग्रोथ हो गया, उसके बाद ओमनी फ्लो मॉडल, काउंटर फ्लो मॉडल, और ये सारी चीज़ें आफ्टर हॉल्विंग के बाद का कंपेरिजन, फंडिंग रेट, ओपन इंटरेस्ट, बिटकॉइन डोमिनेंस, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये उसका बिटकॉइन का, गोल्ड का, S&P का, ये सारा कंपेरिजन आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके बुल मार्केट ड्रॉडाउन, ये सारी चीज़ें
चीज़ें, तो ये आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो है वो आपको दिखाते हैं जनाब, यहाँ नोट करें, ठीक है। तो ये जनाब आपको दिखा रहा है कब कब जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में कब कब कैसे कैसे पैसा फ्लो हुआ, ठीक है। कैसे कैसे जो है बेसिकली क्वांटिटेटिव ईजिंग्स हुई, राइट, और उसके बाद जो है फिर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग्स हुई, फिर ईजिंग्स हुई, फिर पैसा आया, जैसे जैसे जो है M2 सप्लाई में पैसा आता गया, और वो जनाब मार्केट कैसे कैसे ऊपर जाती है। ये बेसिकली जो है आपका ईयरली ग्राफ है, ये जो आपको ब्लू माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है। ये बेसिकली जब M2 मनी सप्लाई में पैसा आया, ठीक है, तो ये वो वाला आपका जो है इवेंट आपके बता रहा है, ठीक है। और जब पैसा निकला बेसिकली जब QT होती है, जब मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, ठीक है, तो ये बेसिकली ये तब के जो है आपको इवेंट्स दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखें आप, ये तकरीबन ये देख लेना, ये 13 में, अब 13 में आपको याद होगा 13 में QE2 हुई थी बेसिकली ना, ठीक है। तो वो बल्कि QE3 हुई थी, सॉरी माय बैड, 2013 में US की जो है वो QE3 हुई थी। QE1 जो थी वो 2008 का जब रिसेशन आया था, फिर 2010 में QE2 हुई थी, QE3 जो हुई थी वो 13 में हुई थी। इसके अंदर US का भी शामिल है, US की भी मनी सप्लाई शामिल है, ठीक है। उसके बाद इस वाले में US की नहीं शामिल, फिर आपकी जो है QE4 ये हुई थी 20 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जब US का शामिल नहीं है, जब जब US की मनी फ्लो शामिल नहीं है तो कैसा है, और जब US का शामिल हुआ तो ये किस तरह पीक इख्तियार कर गई, ठीक है। देखिएगा, आपको ये कंपैरिजन करने का मतलब आपको बताने का यही है कि इसमें हुई थी QE4 आपकी 20 में, राइट, तो कहाँ की कहाँ गई थी मार्केट। उसके बाद जनाब फिर ये ऐसा ऐसा QT होना शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद चीज़ें यहाँ आ गई। अब फिर देखें, फिर यहाँ से जनाब फिर ये स्टार्ट हुआ ऐसा ऐसा जो है आपकी M2 सप्लाई पूरी दुनिया की, हर किसी ने अपनी QE की होगी, ऐसा 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 नई नई प्रिंटिंग की होगी, पैसा इकोनॉमी में फ्लो होता गया। यहाँ खड़ा है अभी ये ग्राफ, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, नोट दिस डेट, आज क्या चल रही है, ठीक है, 13 तारीख है, इसको नोट कर लें। जब US की QE होगी, US की मनी प्रिंटिंग होगी, वो पैसा जब एंटर होगा M2 सप्लाई में, फिर देखिएगा ये माउंटेन कहाँ जाता है। ये वाला तो कुछ नहीं है अभी, ये कुछ नहीं है, ये वाला जो माउंटेन ऊपर जाएगा ना, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका जो व्हाइट वाला जो है वो बिटकॉइन है, ठीक है, और जो ये ब्लू वाला है वो है आपकी मनी सप्लाई, ठीक है, जो आपकी M2 सप्लाई है। अब यहाँ देखें, जैसे जैसे जनाब आपकी मनी सप्लाई जो है वो बढ़ती गई, आपका बिटकॉइन ऑल टाइम हाइज लगाता गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे QTs स्टार्ट हुई थी, ये देखिएगा, इसको कर्सर को देखना आपने, ये वाले को, ठीक है, जो आपका प्लस का साइन बना हुआ है जिस पे, उसको देखें, नोट करें। उसके बाद QTs होना शुरू हुई, बिटकॉइन भी अपनी करेक्शन करता गया, बिटकॉइन के भी बॉटम लगते गए, फिर मनी फ्लो स्टार्ट हुई, बिटकॉइन आपके हाइज लगाता गया, ठीक है। ये आ गया आप 2020-21 में, ठीक है। मनी फ्लो हुई, US की QE हुई, ठीक है। बेसिकली US की इंपैक्ट करती है, आपकी वर्ल्ड GDP में 25% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो आपकी ये M2 सप्लाई में US के जब ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो घुसता है, तो फिर मार्केट कहाँ की कहाँ जाती है। अच्छा, उसके बाद जनाब फिर ये आपकी QT स्टार्ट हो गई, ऐसा ऐसा बिटकॉइन ने भी अपने जो है वो बॉटम्स लगा लिए, राइट। उसके ये वो टाइम था जब ये 2022, ये 2023, 2022 के नवंबर दिसंबर में लगा था बॉटम, ये देख लें, ठीक है। उसके बाद ऐसा ऐसा फिर डिफरेंट कंट्रीज़ की इसके अंदर सप्लाई आती गई, पैसा आता गया, और BTC भी उस तरीके से जो है वो आपका अभी जो है यूँ समझ लें कि ऑल टाइम हाइज बनाता गया, राइट। अब यहाँ देखें, ये वो टाइम था जब QT स्टार्ट हुई ना, QT बेसिकली क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट हुई, तो आपकी मनी सप्लाई देखें, मनी सप्लाई आपकी ऊपर है, BTC ने कर दिया इसको इंटरसेक्ट, ठीक है, BTC ने इसको इंटरसेक्ट कर दिया ना। उसके बाद BTC डाउन, मनी सप्लाई का ग्राफ ऊपर चला गया। अब यहाँ देखें जनाब, ये इधर देखें, अब यहाँ पे इसने फिर BTC ने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, और इस वक्त जिस पॉइंट पे यहाँ ठहरी हुई है आपकी मनी सप्लाई, इसमें जैसे अभी चाइना का आपने सुना है, पता नहीं 200 कुछ बिलियन जो है उन्होंने इंजेक्ट किया है, राइट। तो चाइना की भी QE हो चुकी है, अब US का वेट है, US की QE होती है तो ये ग्राफ यहाँ कहीं निकल जाएगा, ठीक है, और BTC आपका यहाँ से उठेगा, वो भी कहीं का कहीं, फिर आपके आल्ट्स किधर जाते हैं, वो आपकी सोच ही है। ये सारा कुछ जो है ये 2025 के अंदर ही होना है, ठीक है। इस ग्राफ को, ये छोटा सा जो पहाड़ बना हुआ है, इसको याद रखिएगा, राइट। और इसको जो है वो आप लोग यहाँ पे खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे M2 मनी सप्लाई, वो चार्ट भी आ जाएगा आपके पास। M2 एक सेकेंड, M2 यूनाइटेड स्टेट मनी सप्लाई, ठीक है। ये US की मनी सप्लाई, ये देख लें, ये कैसे कैसे कैसे, ये कब से हो रही है, 1959 से, ठीक है। ये खोल लें इसको, ये अभी ये जो बीच का गैप है ये भी हुई नहीं है, यहाँ पे हुई ही नहीं है इन सालों में, ठीक है, ये हुई नहीं है, इसलिए गैप बना हुआ है। तो ये अभी जिस पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ से जनाब इसने और ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, यहाँ से अभी इसने और ऊपर की तरफ जाना है ग्राफ ने। इसमें फिर BTC आप देखिएगा, इसके अंदर अगर BTC होप्स हो कि ऐड हो जाए, BTC का अगर कंपैरिजन करें तो जस्ट अ सेकंड, इसको लॉगरिथम, हाँ अब देखें, ये जैसे जैसे सप्लाई होती जा रही है, ये BTC का कंपैरिजन, ठीक है। ये जैसे उस साइट पे तो आपको दिखा दिया था ना, तो ये जाहिर सी बात है हमारे पास वो टूल्स नहीं है अभी जिस तरीके से इसको कर सकें हम लोग एग्जैक्ट। उसके बाद आपको दिखाते हैं जनाब यहाँ पे आप बल्कि US 10 ईयर, अच्छा ये आ गया जनाब, US 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसमें से BTC को तो उड़ाए ना, किधर गया, BTC उड़ जाए। ये जनाब इसका डेली का चार्ट है, ठीक है। ये अब देख लें किधर खड़ी है आपकी यील्ड, 4.442 पे ये आपकी यील्ड खड़ी हुई है। यही इन्वेस्टर का सेंटीमेंट जो है वो ख़राब करती है, ठीक है। तो आपके रेट कट्स होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये इस तरह नीचे आएगी, तभी आपकी जो है वो इकोनॉमी ग्रो करेगी, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, BTC ऊपर जाएगा, ये नीचे आती जाएगी, BTC आपका वहाँ से ऊपर जाता जाएगा, राइट। बाकी इसके अंदर आपने BTC का कंपैरिजन करना है तो वो भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। BTC का कंपैरिजन
और रुकिएगा ज़रा जनाब, BTC का इससे कंपैरिजन करते हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें, यहाँ से BTC ऊपर, ठीक है, और ये जनाब आपका नीचे, ठीक है, बल्कि इसको इस तरीके से देखें ना, ये नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे BTC ऊपर, बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी, BTC ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें इधर से, ये बॉन्ड यील्ड ऊपर, ये देखें BTC नीचे, उसके बाद ये देखें बॉन्ड यील्ड नीचे, BTC ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये देखें बॉन्ड यील्ड ऊपर, उसके बाद आपका BTC नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मार्केट चलती है, आपकी वर्क करती है, राइट। तो ये कंपैरिजन इस तरीके से करने होते हैं। तो ये गिरेगा, ये आपका गिरेगा, BTC आपका चढ़ेगा, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपकी जो है वो 30 ईयर बॉन्ड यील्ड देख लें, ठीक है, US 30 ये आ गया जनाब, ये देख लें, सेम इसी तरीके से इसका भी वही ग्राफ बना हुआ है। इसमें आप BTC का कंपैरिजन करना चाहते हैं वो भी करके देख लें, ठीक है, ये भी आपको सेम बताएगा, ठीक है, ये भी आपको सेम बताएगा। ये जब जब नीचे आया, ठीक है, ये जब जब जनाब आपका ये नीचे आया, ठीक है, ये देख लें, ये जब जब नीचे, और ये आपका जनाब BTC तब तब ऊपर, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ देखें, इसको इधर तक रखें, उसके बाद बल्कि ये यूज़ कर लेते हैं ना यार, इतना टाइम नहीं है। ये आपका नीचे, ठीक है, ये आपकी ऊपर, राइट। उसके बाद यहाँ से देखें, ये आपका नीचे, ये आपका BTC ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये आपका BTC नीचे और ये यील्ड ऊपर। तो इस तरीके से भाई ये चलता है, ये वर्क करता है, ये अपोजिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब हम लोग, ये एक सेकंड डिलीट नहीं हुआ, नो, अच्छा वापस आ जाते हैं, किस तरफ वापस आ जाते हैं हम लोग, BTC की तरफ, ठीक है। होपफुली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा आप लोगों को, BTC का कंपैरिजन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा इट्स टेकिंग टाइम, ना होपफुली ये ठीक होगा। अच्छा, इसको ज़रा मैं रिमूव कर दूँ ना, तो ये आपके लिए ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये जनाब एग्जैक्टली जो हमारे पास सपोर्ट जोन लगा हुआ है, BTC वहाँ पे आ गया, और इसको एग्जैक्टली इसी चीज़ को 1,02,600 इसको टैप करके फिर ऊपर, ये हमने क्यों लगाया हुआ था और यहीं तक मार्केट क्यों आई, क्योंकि ये देख लेना, ये जो कैंडल्स थी आपकी, ये इसको होल्ड कर रही थी, इस लेवल को होल्ड कर रही थी, तो BTC यहाँ तक आया, राइट। और BTC यहाँ से अब वापस रिवर्स करते हुए, ये 1,05,000 की कल ग्रुप में एक सपोर्ट बताई थी हल्की फुल्की सी, लेकिन वो नहीं होल्ड हो सकी, प्रेशर ज़्यादा था, सेलिंग प्रेशर नीचे आ गई और ये सपोर्ट आपकी होल्ड हुई। और खुदा ना खास्ता ये होल्ड नहीं होती, फिर आपके पास ये 1,00,000 वाला लेवल है, ठीक है। उसके बाद वो भी नहीं होल्ड होता, तो फिर ये आपके पास सारा 92 से लेके और ये 88 तक ये सारा जोन है, ठीक है। लेकिन होपफुली मार्केट आपको 18 तक इसी जोन में नज़र आ सकती है, और उसके बाद मार्केट देखते हैं क्या बनता है, रेट कट आता है नहीं आता। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ईद के चार्ट के ऊपर। तो यस, यहाँ पे मैं बिल्कुल आई एक्सेप्ट कि मेरा जो था एनालिसिस वो गलत हुआ। मेरा मानना था कि ये नहीं आएगा वापस, इस चैनल में नहीं आएगा, बट आपका सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, सेंटीमेंट्स आपके बेरिश थे, और मार्केट जो है वो आ गई यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा गैप बच गया, टैप नहीं किया, यहाँ से वापस रिवर्स करते हुए तो वापस इस चैनल के अंदर आ गई। फिर इसको वापस जो है कुछ दिन ऑब्वियसली ये लगाएगा, फिर इसको तोड़ेगा। तो यस, दैट वाज कम्प्लीटली मैनिपुलेशन। तो इसको नहीं आना चाहिए था एक दफ़ा ब्रेकआउट करके, इसीलिए जो है वो मैं टेक्निकल्स पे जो है ना वो ज़्यादा रिलाई नहीं करता, ठीक है। टेक्निकल्स के हिसाब से इसको वापस नहीं अंदर आना चाहिए था। 4 आवर्स पे आप जाके देखें तो ब्रेकआउट भी हो गया, ऊपर सक्सेसफुल क्लोजिंग भी हो गई, तो इसको नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगेन ये वापस चैनल के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल्स जो है वो धोखा दे जाते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल्स ने यहाँ पे धोखा दिया हमें, ठीक है। और लेकिन मज़े की चीज़ क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म्स तो स्टिल होल्ड है। यहाँ पे हमने अपने स्कैल्प्स वगैरह के प्रॉफिट कर लिए थे, बुक्स कर लिए थे, कुछ कुछ और भी ओपन की थी, ठीक हो गया। DCS भी यहाँ पे हमने किया, अपनी जो हमारी स्कैल्प्स चल रही थी, बेसिकली इंट्राडे बन गई हुई है वो। तो इसलिए जो है वो टेक्निकल्स पे मैं नहीं करता रिलाई इस तरह से ना। कोई भी एक फंडामेंटल न्यूज़ आती है, टेक्निकल्स आपके सारे जीरो। तो यहाँ पे यही आपकी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आई, हालांकि इसका इंपैक्ट नहीं होता। इंपैक्ट किन चीज़ का होता है वो अभी सारी दिखा के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड, इन चीज़ों का। लेकिन आप ऑब्वियसली इसके अंदर स्पेकुलेशन है पूरी क्रिप्टो में, तो स्पेकुलेशन जब होती है, सेंटिमेंट्स बनते हैं, तो मार्केट धड़म करके बिल्कुल नीचे। तो ये टेक्निकल्स पे जो कहते हैं ना, एक दफ़ा ब्रेकआउट हो गया, क्लोजिंग होगी, यस समटाइम दे वर्क, बट असल में जो है ना, एक्चुअल में हर वक्त ये उस तरीके से वर्क नहीं करते, ऑलवेज दे डोंट वर्क, ठीक है। तो बस इससे हेल्प लिया करें, एंट्रीज वगैरह बनानी हो बना लिया करें। अब USDT डोमिनेंस देख लें तो ये जनाब आपकी वैसे ही, ये भी कुछ पैसा इसमें से जो है वो गोल्ड में गया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। कुछ पैसा गोल्ड में गया होगा, कुछ पैसा वापस जो है वो USDT के अंदर आ गया। तो ये आपके सामने है, BTC गिरा, ये इसमें 3 कैंडल्स आपकी ग्रीन बनी हुई हैं, ठीक है। ये देख लें, ये 3 ग्रीन बनी हुई हैं। अब BTC में 3 रेड होंगी, ये देख लें,
तो पैसा यूएसडीटी में गया। और इनका बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ मेजर करें, जो थोड़ा बहुत भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, वो डिफरेंस किस चीज़ का होगा? ज़ाहिर सी बात है, आर्ट्स भी हैं आपके, ठीक है, उनसे भी निकला होगा और उनमें भी गया होगा। ये ऑलमोस्ट ये आपका जो क्रिप्टो का पैसा निकलता है वो वापस यूएसडीटी में, ठीक है। और स्टॉक्स वाला जो होगा वो आपका गया होगा गोल्ड में। तो ये चीज़ें हैं जनाब, ये टोटल मार्केट कैप सेम ये बीटीसी की तरह चार्ट बने होंगे, तो कोई इस पर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और टोटल 3 को देख लेते हैं। टोटल 3 वही उसी में ही जो है बुल फ्लैग के अंदर ही आपका, ठीक है। अदर डोमिनेंस पे आ जाएँ तो ये आर्ट्स की ऑब्वियसली डोमिनेंस ड्रॉप डाउन हुई, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ आप एमकेआर में। एमकेआर का थोड़ा सा देख लें एनालिसिस, एमकेआर क्या कहता है। तो एमकेआर में जो है वो ड्रॉप डाउन ऑब्वियसली देखने को मिला था। 2190 से ये आया था ऑलमोस्ट 1780-90 के करीब करीब, लेकिन अभी जो है ये वापस 2000 की तरफ जाते हुए, यस ये भी वापस इसके अंदर जो है असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर वापस आया, ठीक है। इसमें भी टेक्निकली ये उस तरीके से नहीं, हालांकि देखें ऊपर क्लोजिंग भी मिल गई थी इसमें, ठीक है, ऊपर रिटेस्ट भी हो गया था, लेकिन अगेन वापस चैनल के अंदर। तो टेक्निकल कब वर्क नहीं करते? टेक्निकल इसलिए मैं क्यों कहता हूँ कि फंडामेंटल जो है मार्केट चलती है उन पे, टेक्निकल्स पे मार्केट नहीं चलती। टेक्निकल से हेल्प लिया करें। अब ये देख लेना, टेक्निकल सारे फेल हो गए, क्यों? फंडामेंटली चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, फंडामेंटली जो थे आपके वार के सेंटीमेंट्स ज़्यादा बेरिश थे। तो देख लें क्या हुआ टेक्निकल्स का हाल। तो टेक्निकल फेल हो गए, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं टेक्निकल ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। हमारी आवाम क्या है, फिर पकड़ लेती है, तुमने तो ये पैटर्न बनाया था, तुमने तो वो पैटर्न बनाया था, तो वो सारे पैटर्न्स फिर बढ़ जाते हैं और वो फिर हमारे गले पड़ते हैं। तो इसीलिए आपको फंडामेंटली ज़्यादा गाइड कर रहे होते हैं, राइट। और ये ईच बीटीसी डोमिनेंस देख लें, ईच बीटीसी पे तो ये सेम वही ईच वाला पैटर्न बना हुआ है आपका। इसको भी दोबारा फिर वही ये देखें ना, चैनल से इससे निकल गया था, रेजिस्टेंस तोड़ दी थी और फिर दोबारा वापस अंदर। तो ये यहाँ पे भी आप वही चैनल लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है ना ईथ बीटीसी पेयर ही आपका बुल रन डिसाइड करेगा। ईथ जैसे जैसे बीटीसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपके आर्ट्स पंप करते जाएंगे, ठीक है। यही एक वाही चार्ट है जो आपकी बीटीसी डोमिनेंस को जो है वो इन्वर्ट करेगा, ठीक है, उसको उल्टा करेगा। यही एक चार्ट है ईथ बीटीसी पेयर। जैसे जैसे ईथ बीटीसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होगा, वैसे वैसे आपकी बीटीसी डोमिनेंस ड्रॉप डाउन करेगी। तो हाथ उठाएं, ईथ के लिए दुआ करें, ठीक है, अगर आपको अपना जो है वो बुल रन चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं S&P 500। यार क्रैश, स्टॉक्स में तो क्रैश नहीं देखने को मिला आपको, स्टॉक्स में इस तरह से क्रैश देखने को नहीं मिला जैसा आपको क्रिप्टो में देखने को मिला है। आज दूसरा दिन है, इस 2 दिन के अंदर अंदर ये स्टॉक्स में तो नहीं मिला। तो वो जो हम कहते थे ना कि ये उस टाइप का कोई क्रैश आए जो फेड को फोर्स करे कि फेड रेट कट करे, तो आई डोंट थिंक कि ये ऐसा क्रैश है। बस सिर्फ ट्रंप वाला ट्विस्ट है, वो कुछ कर जाए, अदरवाइज तो मुझे नहीं लग रहा कि रेट कट हो, ठीक है। डाटा ऐसे नहीं है, S&P 500 जो है ये आपका उस तरफ इशारा नहीं कर रहा कि रेट कट हो। ट्रंप कोई ट्विस्ट कर जाए तो कर जाए, अदरवाइज मेरा अगर एनालिसिस पूछें डेटास की बेस पे तो फेड रेट नहीं कट करेगा। यस 101% फेड रेट कट नहीं करेगा डेटास की बेस पे। ट्रंप कुछ कर जाए तो कर जाए। बहुत सारे मेरे मेंबर्स थे, कोई शर्तें लगा के बैठा है, कोई किसी इन्फ्लुएंसर की कम्युनिटी में कोई हैं, उनके दोस्त वगैरह, उनसे शर्तें लगा के बैठे हुए हैं। कोई इन्फ्लुएंसर कह रहा है रेट कट होगा, मुझे बेसिस बता देना किस बेसिस पे कट होगा। तो वो नहीं है ना, कोई फंडामेंटल फिगर्स नहीं है आपके पास। फेड अभी भी 4% जो है वो दूर है अपने इन्फ्लेशन के टारगेट से। लेबर मार्केट उसकी स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है, उसको क्या ज़रूरत है रेट कट करने की, ठीक है। रेट कट करता है इन्फ्लेशन यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी, तो नहीं ऐसा होगा ना, डाटा इजाज़त नहीं दे रहे। दूसरा, या तो हाँ भाई इतना बड़ा स्टॉक्स में कोई क्रैश आया हुआ होता, ये वो 5500 से नीचे आए हुए होते, फिर भी मान लेते जनाब कि ये चीज़ें फेड को फोर्स करें कि इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, स्टॉक से पैसा आउट हो रहा है, तो वो चीज़ कोई फोर्स कर दे, ठीक है। तो अभी नहीं, मेरी तरफ से नहीं है। हाँ बस ये रीफाइनेंसिंग वाली एक ऑप्शन है, रीफाइनेंसिंग की वजह से कर दें तो कर दें, ठीक है। तो बाकी उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी गोल्ड को भी देख लेते हैं। गोल्ड का आज क्या सीन बना हुआ है। गोल्ड तो पंप हुआ होगा ना, गोल्ड तो पंप हुआ होगा। ये आ गए जनाब गोल्ड पे। गोल्ड की दर आज लगा के आया हाई, ये लगा के आया 3453 तक, ठीक है। गोल्ड आपको पता है फिर जब सेफ हेवंस की बात आती है तो फिर गोल्ड से बड़ी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। गोल्ड आपका जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारी इकोनॉमीज़ जो हैं वो जितने US बॉन्ड्स होल्ड कर रही थी उनको भी वहाँ पे जो है वो आपका शिफ्ट करती जा रही हैं गोल्ड में। हाँ, और आपका जो है US डॉलर्स जो है उससे भी जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं गोल्ड की तरफ, तो अपने रिजर्व्स का हिस्सा गोल्ड को बना रही हैं। दैट्स वाई गोल्ड पंप कर रहा है आपका, ठीक हो गया। तो बाकी हम इसमें अभी हैं तो नहीं, तो फिर इसमें एनालिसिस करने का भी अभी कोई फ़ायदा है नहीं हमें, ठीक है। तो खैर जब जाएंगे तो देखेंगे, फिर जब इस तरफ जाएंगे। तो दैट वाज ऑल जी आपका। और एक सेकेंड ना, ऑयल को भी देख लेते हैं। ये देखें जनाब, ये ऑयल हो गया आपका। ये ऑयल ने कैसी स्पाइक मारी है आपकी, कैसी स्पाइक मारी है ऑयल ने। वजह क्या थी? वही देखें ना, ऑयल शॉर्ट हो जाता है जब भी जंग की ऐसी सूरत हाल होती हैं, तो ठीक है, तो लोग कमोडिटीज़ की तरफ निकल जाते हैं। तो डेट वाज ऑल फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें। होपफुली चीज़ें जो है 18 के बाद से वैसे नॉर्मलाइज हो जाएंगी, रेट कट ना भी हुआ, टेंशन नहीं लें आप, ठीक है। और आपको बुल रन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बुल रन नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंपल यहाँ आ जाया करें, सिंपल कुछ भी ना देखा करें। तो ये आपके पास BTC डोमिनेंस का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ से आप सिर्फ कंपैरिजन कर लिया करें। आप आ जाएं मंथ्स में, ठीक है। मंथली चार्ट खोल लें, मंथली चार्ट आपको सारा कुछ दिखा देगा, सारा आपका पैनिक दूर हो जाएगा, ठीक है। सारा पैनिक दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हमने पहले भी एनालिसिस किया होगा, ये देख लें। ये आपका 17 वाला बुल रन, यहाँ से मार्केट, यहाँ से डोमिनेंस आपकी गिरी, यहाँ तक आई,
कितने परसेंट पंप होंगे, आपकी 35% पे आई है। किधर से? 96% से। तब आल्ट्स इतने ज़्यादा होते नहीं थे, सिर्फ ईथ आया था आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आप जनाब इधर आ जाए, ठीक है। फिर ये आपका 21 वाला बुल रन जो था, ठीक है, 20-21 वाला, ये जनाब इधर से गिरी और ये इसने अपना बॉटम लगाया। कितना था आल्ट सीज़न, कितने टाइम का था देखिएगा यहाँ, ये देखें नीचे मंथ कौन सा चल रहा है, जनवरी। बेसिकली ये यहाँ से दिसंबर से शुरू हुआ था, ठीक है, दिसंबर 2020 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 मंथ में आपका आल्ट सीज़न ख़त्म। उसके बाद से जो है ये सारा हमें जो है वो यही देखने को मिल रहा है, राइट। अब देखें ये डोमिनेंस किधर थी, बीटीसी कहाँ खड़ा था, 96% पे, 96% पे, ये बॉटम लगा 35 पे। अगली दफ़ा डोमिनेंस का पीक क्या बना था, बल्कि यहाँ ले लें या इधर ले लेते हैं। अगली दफ़ा डोमिनेंस का पीक क्या बना, ऑलमोस्ट 73%। पहले कितना था, 96%। ऊपर वाला 23% किधर गया, गायब हो गया ना। क्यों गायब हो गया? क्योंकि आल्ट्स और आ गए थे, और आल्ट्स ऐड हो गए थे, सेचुरेशन हो गई थी, डिवीजन हो गई थी मार्केट की, और आल्ट्स निकल आए थे 2020 तक, 21 तक, ठीक है। तो ये वाला जो गैप था ये कम हो गया। अब सेम इसी तरह मुझसे जो सवाल किया जाता है ना, मुझसे सवाल एक किया जाता है कि जनाब आपने जो है वो एंट्रीज जो है वो पहले क्यों करवा दी, ठीक है, पहले क्यों आपने एंट्रीज करवा दी या ऊपर क्यों बाय करवा दिया। देखें कोई भी एनालिसिस करेगा तो वो हिस्टोरिक पैटर्न्स की बेस पे करेगा, ठीक है। अब मेरे पास हिस्टोरिक पैटर्न्स क्या आते हैं, यहाँ देखें, ठीक है। मैंने देखा डोमिनेंस यहाँ पे थी जनाब आपकी 96% पे, डोमिनेंस किधर आई, डोमिनेंस अब यहाँ आ जाए अपना, ये 23%, ठीक है। अब ये वाला पीक आपका कहाँ लगा था, 73 पे। मैंने यहीं से मेजरमेंट की, ठीक है, मैंने इधर से 23% की मेजरमेंट्स की, ठीक है। मैंने कहा 23% का तो वहाँ ड्रॉप हुआ था ना, अब ये इधर आ जाए जनाब, ये 23% की मैं मेजरमेंट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो लेवल था ना, खैर इस टाइम तो जो है वो मैं इन्फ्लुएंसिंग में आया भी नहीं था, तो ये तकरीबन 50% का बनता है। तो मैंने कहा यार इसको भी हम हाफ़ कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम हाफ़ कर लेते हैं और इस हिसाब से जो है वो हम जो है वो कहते हैं जी इतनी सैचुरेशन हो जाएगी, ठीक है, इतनी सैचुरेशन हो जाएगी। तो हमने इस हिसाब से वो आपकी ये डोमिनेंस कहीं इन एरियाज़ में थी, यहाँ से हमने बाइंग स्टार्ट कर दी थी कि ये यहाँ से गिरेगी, ठीक है, ये यहाँ से आपकी डोमिनेंस गिरेगी। लेकिन यस आई वॉज रॉन्ग, ठीक है, डोमिनेंस अभी तक नहीं गिरी। तो बेसिकली अगर हम कहें जनाब ये 64% पे हमें लगाना चाहिए था 73 से, ये 64%, ठीक है। इसको 23 से जो मैंने 12.5 किया था, 12.5 की सैचुरेशन हुई होगी, नहीं, इसको मुझे और कम करना चाहिए था, 7.5 की सैचुरेशन करनी चाहिए थी। और यहाँ पे अगर मैं बाय करवाता तो सब मुझे दुआएं देते, मेरे पाँव धो धो के पीते सारे के सारे, और शायद क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे परफेक्ट जो है वो एनालिस्ट मैं होता, टेक्निकल्स भी, फंडामेंटल पे मेरी जान ऐसे नहीं होता, किसी को भी नहीं पता होता, ठीक है। हर कोई अपने अपने फार्मूलाज लगाता है। मैंने फार्मूला लगाया था यहाँ 12.5% का, ठीक है, कि 12.5% की सैचुरेशन हुई होगी, यहाँ से 23% की हुई थी, ठीक है, यहाँ से 23% की हुई थी, ये पीक लगा था 23% आल्ट्स लेके उड़ गए थे, ठीक है। अब ये पीक लगा तो मैंने कहा जनाब यहाँ पे ये जब देखे ना ये इस एरिया में, तो थोड़ा सा इसको वैसे पीछे ले आए, यहाँ पे ये इधर से मैंने बाइंग्स करवाना शुरू कर दी थी। जस्ट अ सेकंड, मैं इन्फ्लुएंसिंग में कब आया था, मैं इन्फ्लुएंसिंग में आया था वहाँ, इसको लेके चलते हैं जनाब, एक सेकेंड, ये अप्रैल किधर है, अप्रैल ये, बल्कि इसको एरो को लेके आते हैं यहाँ अप्रैल में, यस ये वो टाइम था, ठीक है, जब मैं इन्फ्लुएंसिंग में आया था। और ये इधर कहीं पे कैंडल्स बन रही थी, ठीक है, 57.5% पे थी, ठीक है। तो यहाँ पे बनी थी, तो मैंने कहा यार इधर से जो है ना बाइंग करवाना शुरू कर देते हैं इनको, यहाँ से ये टैंक कर जाएगी, मैक्सिमम भी गई तो ये 59 तक जाएगी, ठीक है, 59 या 60 तक जाएगी, और इसको हाफ कर लेते हैं इस गैप को और यहाँ से बाइंग कराते हैं। लेकिन नो वन वुड नो कि क्या होगा मार्केट में ना, ये 64 तक जाएगी। अब यहाँ जनाब कोई आता है गालियाँ देता है, कोई कुछ कहता है, तो ये किसी को नहीं पता था, अभी भी नहीं पता, कोई पता नहीं जनाब। ये हम तो इसको अपने हिसाब से, पैटर्न्स के हिसाब से लगा रहे हैं ना, हम गलत हों, ठीक है, हम गलत हों। ये डोमिनेंस जनाब आपकी यहाँ से उठ के इधर आके खड़ी हो जाए, क्या पता है आपको, कुछ नहीं पता। तो हम सिर्फ सैचुरेशंस की बेस पे इसको यहाँ लगा रहे थे, राइट। अब एज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है जी यही डोमिनेंस का जो है वो आपका टॉप है, ठीक है, ये डोमिनेंस का टॉप है। तो ये देखें गिरा कितना गिरी है, ठीक है, 35 तक आई, पिछली जो गिरी वो आपकी 38 तक आई, ये वाली आपकी गिर के 40-42 तक भी आती है, 40-42 तक भी आती है। तो ईजिली आपको जो है वो 10, 12x, 15x मिल जाएंगे। इसमें भाई 100x किए हैं लोगों ने कॉइन्स में, यहाँ 100x नहीं 1000 एक्सिस किए थे इस वाले बुल रन में। तो यहाँ तो हम सिर्फ 10-12x मांग रहे हैं, क्या ये जायज़ नहीं है? तो थोड़ा सब्र करके रखा करें, खासतौर पे न्यूबीज़ जो हैं बच्चे, तो बस क्या कहें इनको यार, वक्त बताएगा। तो अभी जो है वो इजाज़त दें हमें, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, वीडियो बहुत लंबी होगी, इसको देख लिया होगा तो आप लोगों का शुक्रिया। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।